अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, यूके, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, इसके साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जहां से लोग हमें सुन रहे हैं सबको कहेंगे जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ है नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी दोस्त की तरफ से। और आज मैंने अभी यानी कुछ एल्विस देखी, कुछ लाइव्स देखी जिसमें मेरे बारे में बड़ी अच्छी बातें की जा रही थी कि जी जाहिद खान के साथ बड़ा ही ज़्यादती की सितारा यासीन ने या जाहिद खान की बहनों ने, कि जाहिद खान के ऊपर चीखा चलाया जा रहा था, जाहिद खान को गालियां बकी जा रही थी और जाहिद खान बोल रहा था कि मुझे गालियां ना निकालो, ये क्या कर रहे हो। जाहिद खान अपने कब्र गंदी की इन बहनों के लिए, जाहिद खान ने फलां किया इन बहनों के लिए, जाहिद खान ने सितारा यासीन के लिए फलां किया। और एंड में जाहिद खान को मिला क्या कि इन्हीं लोगों ने इसके ऊपर चीखना शुरू कर दिया, इन्हीं बहनों ने जाहिद खान को बुरा भला करना शुरू कर दिया और जाहिद खान को बोला कि हमने कब बोला कि तुम गालियां दो हमारे लिए, ये हुआ वो हुआ। स्पेशली वर्दा का नाम लेके, फरू का नाम लेके, सोनिया का नाम लेके, मरियम फहद का नाम लेके, नौशीन मुल्तानी का नाम लेके, जी इन्होंने जाहिद खान को अपनी एल्विस के ऊपर बड़ा जलील किया और बड़ा जलील करवाया। और हमें बड़ा तरस आ रहा है जाहिद खान के ऊपर कि जाहिद खान ने जनाब इन लोगों के लिए कितनी कितनी फाइट्स लड़ी, सितारा यासीन के लिए, अपने बहनों के लिए, लेकिन एंड में इसको रिगार्ड क्या मिला। क्या बात है। मैंने वो सुना और उसको सुनने के बाद वाक़यातन मैंने बैठ के सोचा कि यार ये औरतें तो बहुत सही कह रही हैं कि जनाब वाक़यातन नहीं, मेरे साथ तो बड़ा जुल्म किया इन्होंने। वर्दा ने, फरू ने, हाना ने, सोनिया ने, मरियम ने, नौशीन ने, मिराब ने, सब ने तो चीखना चलाना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। तो मैं तो इनका साथ नहीं दे रहा और मैं जा रहा हूँ जनाब फ़ौरन से ही सलमा यासीन के पैनल के ऊपर और मैं उनको कहने लगा कि जी मैं आप लोगों के साथ हूँ। राइट, आपके कहने का मकसद या आपके करने का मकसद ये था। तो यहाँ पर मैं ये बात क्लियर करने के लिए आया हूँ कि आंखें खोल के, कानों को साफ करके एल्विस सुनते हैं। मेरी बहनों के लिए भी मैं कल भी मैं उनके लिए फ़ख्र था, आज भी उनके लिए फ़ख्र हूँ। और मेरी जितनी बहनें थी मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो मैं जब भी ऊंचा बोलता हूँ, जब मैं गुस्से में होता हूँ तो वो मेरी बात को सुनती हैं खामोशी के साथ, जैसे बहनों को भाइयों की बात सुननी चाहिए। गुस्से का मैंने इजहार किया, मैंने अपने सपोर्टरों के साथ भी बुरा भला पेश आया, उसमें नो डाउट मुझे गुस्सा जब आता है मैं नहीं देख रहा होता। लेकिन मेरी बहनों ने फिर भी एक ही फरमाइश उनकी थी कि जाहिद भाई हम आपको कहीं नहीं जाने दे रहे, जाहिद भाई हम आपको कहीं नहीं जाने दे रहे, जाहिद भाई ऐसा नहीं हो सकता, जाहिद भाई हम ये कर देंगे अगर आप कहेंगे तो, हम ये कर देंगे कहेंगे तो। मेरी बहनें कभी भी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकती और मेरी किसी बहन ने भी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की। जहाँ तक आपको वर्दा का लग रहा है कि वर्दा चीखी चलाई है, तो बात सुने, वर्दा पठानी है, मैं पठान हूँ। हम लोग कड़क के बोलते हैं ज़रा, इसलिए आपको वर्दा की भी आवाज़ आपके कानों में बिल्कुल आपको अच्छी नहीं लगती और मेरी आवाज़ भी बिल्कुल आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम जब बोलते हैं दबदबे के साथ बोलते हैं तो हमारी बात भी आपको गाली लगती है हमारी आवाज़ भी आपको गाली फील होती है कि जनाब ये बंदे इस कदर ऊंची आवाज़ में बोलते तो बोलते क्यों है। वर्दा का वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग उसका ये है। तो मेरी तो वर्दा के साथ कोई इस तरह का कन्फ्लिक्ट वर्दा के साथ मेरा कभी बन ही नहीं सकता। मेरी वो बहनों की तरह है, मैंने उसको बहन बोला होगा और इंशाल्लाह ताला जब तक हम वाईटी के ऊपर हैं हम एक ही पैनल के ऊपर रहेंगे, एक ही तरह से रहेंगे। और जहाँ तक बात आप लोगों ने ये बोली कि जी इन बहनों ने जाहिद खान को नहीं इस तरफ आने दिया कि इस टॉपिक को ख़त्म किया जाए, तो ज़रा अपनी साइड देखें। मैंने ये कमिटमेंट की थी कि हम गाली गलोच से इज्तनाब करेंगे और हम कर रहे हैं। हम किसी को गाली गलोच नहीं देंगे, आप रिएक्शन दें, लेकिन ज़ातियात के ऊपर अगर आप लोग आए, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक किया, तो फिर हमारा भी रिएक्शन तगड़ा होगा। और ऐसा ही हुआ आपकी तरफ से जो रिएक्शंस अभी आ रहे हैं, वो उस बच्ची को लेकर, आयत को लेकर बड़े रिएक्शन आपने देने शुरू किए हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने हर तरह से सितारा यासीन का नाम लेना नहीं छोड़ना। ले बिल्कुल आप लोगों के चूल्हे सितारा यासीन के अलावा नहीं चल सकते। कल पाक विलेज वाले भी बड़े कैलकुलेटर लेके बैठे हुए थे कि सितारा यासीन इतने पैसे कमा रही है, तो जलते नहीं हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके दूध के कारोबार में भी बरकत दे
आप भी इतने पैसे महीने के कमाने शुरू कर दो, हमें खुशी होगी। क्योंकि किसी के पैसों के ऊपर नज़र नहीं रखते, बुरी बात है। आप अच्छे लिखे पढ़े लिखे बंदे हो, माशाल्लाह, प्रोफेसर हो आप, ठीक है। तो ये प्रोफेसर साहब को चीज़ें सूट नहीं करती कि वो किसी के पैसों के ऊपर नज़र रखे। यानी अजीब सा लगा वो बेचारा, जब वो कैलकुलेटर मार रहा था तो बड़ा अजीब सा फील हुआ कि यार ये बंदा किस तरह कैलकुलेटर मार के बता रहा है कि इतने लाख रुपए बने हैं जी इसके लास्ट मंथ की, और इतने पैसे इसके पहले बनते रहे हैं। तो यहाँ से कमी पुना नजर आया आपका। अच्छी बात नहीं है ये कमी पुना आप दिखाना, यानी बुरी बात है। नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत ना करते, यानी जलते नहीं है, दुआ करते हैं, ठीक है। क्योंकि जिन्हें मानुस आया उन्हें फिर दो दला रक्षा ही चलाया, हमारा तो ये कहना है। बाकी एक और मोहतरमा फुदक 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 के जनाब मेरी बातें कर रही थी, और बड़ा एजाज शाह वो बड़ा सेलिब्रिटी और बड़ा सेलिब्रिटी। तो आज हमें पता चला है कि जनाब एजाज शाह उनको अच्छे तरीके से जानता है, बल्कि अच्छे मुरासम है उसके साथ, बड़ा प्यारा दोस्ताना है उनका। और उनको इनके कपड़ों के साइज़ भी पता है, वो भी गिफ्ट इस तरह के लेते रहे हैं। उनको ये भी पता है कि इनकी वेस्ट कितनी है, इनकी हाइट कितनी है, और उनको कितने नंबर की क्या चीज़ आती है। ये मुझे एजाज शाह ने पर्सनली बताया। उसने बोला कि यार जाहिद खान आपने गलत किया। देखो कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, कुछ बेचारी की डिमांड थी मेरे साथ वीडियो बनाने की, और इस एक डिमांड को पूरा करने के लिए उसने मेरी 2-3 डिमांडें पूरी की हैं। तो आप यार ना करो प्लीज़, बच्ची है, वैसे भी चंचल सी बच्ची है, और ऐसी बच्चियां जो होती हैं ये जो बच्ची खुची नहीं होती। तो मैंने बोला कि हम भी चलो थोड़े से हाथ साथ देख लें, हम भी ज़रा करीब से पास बिठा के ज़रा मोहब्बत से आंखों में आंखें डाल के एक आधा केक इनको खिलाएं। तो मैंने वो शाह साहब की बात मानी। मैंने कहा शाह साहब आप अगर आप कह रहे हैं, इतना फोर्स कर रहे हैं, तो सर हमें क्या ज़रूरत पड़ी आप इसको डिज्नी में लेके जाएं, या जमजमा पे लेके जाएं, या क्राउन में लेके जाएं, या मैरान में लेके जाएं, ले जाएं अल्लाह ताला। बल्कि एजाज शाह ने मुझे ये भी बोला कि तुमने मुझे बताना है कि मैंने इस बच्चे का नाम क्या रखना है। तो मैंने उनको नाम भी सजेस्ट किए हैं 3-4। आप देखते हैं कि होता क्या है, लड़की होती है या लड़का होता है। तो जो भी अल्लाह ताला इनको 9 माह बाद खुशी देगा तो इंशाल्लाह ताला नाम मैं ही दूंगा उनको, क्योंकि ये मेरी शर्त है, ये मैंने उनसे बोला है। तो एजाज शाह ने बोला है कि जी तुम्हारी शर्त पूरी की जाएगी, ठीक है। ये इस बात के ऊपर मेरी और उसकी कमिटमेंट हो गई है कि जी बच्चे का नाम मैं रखूँगा, तो इसके बाद हम तुम्हारे ऊपर रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन मैंने एजाज साहब को यह भी बोला कि शाह जी अगर इसके बाद भी इसने कुछ जिक्र किया आपका, तो कहते हैं फिर बेटा मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा और आपको भी कुछ नहीं बोलूँगा। आप फिर किसी को कुछ बताए बगैर कुछ कर लेना, और फिर वो जो कुछ कुछ आपका होगा वो सब को ना बताना, आराम से ही करना, तरीके से करना, ज़्यादा ज़ोर से ना, यानी कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करना, आवाज़ ना आए बिल्कुल। साथ में ना जो होटलों के कमरों के ना दीवारें बड़ी पतली होती हैं, और दूसरे कमरों में चूं चढ़ा की आवाज़ ना जाए। तो मैंने कहा जी चूं चढ़ा अगर इसने की, उसने बोला ये नहीं करती, मैंने देखा हुआ है। ये जब वो केक लेने गए थे ना, उससे पहले उसने बोला कि मैंने चेक किया, कुछ भी चूं चढ़ा नहीं होती, बहुत ही डिसेंट ही और बड़ी ही सीधी सादी सी लड़की है, और बड़ी ही यानी ट्रेंड लड़की है। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो उन्होंने कहा जनाब आप बिल्कुल इसके साथ जो भी आपने बातचीत करनी है मोहब्बत से बगैर आवाज़ के करनी है। मैंने कहा सर ठीक हो गया। तो ये शर्त रखी है कि अगर उसने दोबारा वीडियो बनाई तो फिर हमने करना है, लेकिन अगर दोबारा इसने कोई इस तरह की हरकत ना की तो हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना करे। बाकी तुम अपने दिन गिनो, और तीसरे महीने के बाद ज़्यादा बदनी चीज़ नहीं उठानी, बुरी बात है। हम नहीं चाह रहे कि हमारे भाई की निशानी पेट से ज़ाया हो जाए। तो प्लीज़ आपने तीसरे महीने के बाद बारी चीज़ नहीं उठानी, सेब शेप का कसरत से इस्तेमाल करना है, केले से अवॉइड करना है, क्योंकि तीसरे माह के बाद केला अच्छा नहीं होता। सेब खाएं, उसके अलावा अनार का जूस पिएं, और किसी किस्म का जूस से बिल्कुल परहेज़ करना है आपने। ख़ास करके बनाना जूस बिल्कुल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये मैं आपको तीसरे मंथ की ना फ़वाइद बता रहा हूँ, और इसके यानी नुकसानात बता रहा हूँ कि तीसरे महीने के बाद नुकसानात क्या होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डॉक्टर जाहिद की ये बातें आप अपने बिल्कुल मेन्यू में लिख लें। सुबह आपने क्या खाना है, रात को क्या खाना है, लेटना किस पोजीशन में है, टांगे ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है, सब आपको साथ साथ बताया जाएगा। और जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसके ऊपर अमल करना आपका काम है। नहीं तो फिर पता है किसी बंदे की निशानी ज़ाया हो जाए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे होगी, क्योंकि मैंने उसका नाम रखना है। अब आ जाते हैं बाकी जोहा जी के ऊपर के जोहा जी ने अगर इसके बाद कोई इस तरह की हरकत ना की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनको दोबारा ट्रोल करने की।
रिएक्शन दें, आम रिएक्शन जो भी उनके बनते हैं, एक ज़ातियात को छोड़ के पर्सनल अटैक, ज़ाती अटैक और इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने वाले वो अटैक करेंगी, तो फिर हमारी तरफ से भी आप तैयारी रखिएगा। और जितनी वाईटी के ऊपर मेरी बहनें बैठी हुई हैं, सितारा यासीन की सपोर्टर बैठी हुई हैं, मैं सबको बोलूँगा कि आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है। आई लव यू ऑल। तमाम बहनों के मैं साथ हूँ, तमाम भाइयों के मैं साथ हूँ। बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में 1% भी ये बात नहीं जानी चाहिए कि वर्दा के साथ जाहिद खान का वो कन्फ्लिक्ट हो गया, नौशीन के साथ या मरियम के साथ। नो, कोई मैं वाईटी से कहीं नहीं जा रहा। इंशाल्लाह ताला लाइव भी किया करूँगा। आपके बेशुमार मैसेजेस आए हैं इंस्टा के ऊपर के जाहिद भाई आपने लाइव करनी है, बिल्कुल लाइव की जाएंगी जी, बिल्कुल वीडियोस भी बनाई जाएंगी और अच्छी वीडियो बनाई जाएंगी। कोशिश यही है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और आप लोगों का काम बनता है कि जो लोग आपको इस तरह के आके मिसगाइड करते हैं मैसेजेस के जरिए में, याद रखिएगा ये मुखालिफ पार्टी होती है जो आपस में हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। बाकी जहाँ तक दूसरी पार्टी की बात है तो ये आप लोग अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दें कि जाहिद खान को किसी भी बहन ने गाली निकाली है। बिल्कुल मुझे किसी ने ना गाली निकाली है, ना कोई गालम गलोच हुई है, ना हमारा को आपस में झगड़ा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।